है ना। तो अभी जब आएगा तो वहाँ पर कोई टाइम नहीं आएगा, आप टाइम से बाहर हो जाएंगे, ना आप फ्यूचर में रहेंगे, ना आप पास्ट में रहेंगे, ना आप प्रेजेंट में रहेंगे। अभी तीनों कालों से परे है। और यहाँ ये भी लोकेशन से बाहर की बात है, यहाँ का कोई लोकेशन नहीं होता। मगर आप कहेंगे यहाँ है ना, अभी और यहाँ, अभी कोई टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई लोकेशन नहीं है। जीवन का ये डॉक्ट्रिन फार्मूला है, इसको हर पल याद करना है, कभी भूलना नहीं है। पास्ट इज पास्ट, फ्यूचर इज फ्यूचर, प्रेजेंट इज प्रेजेंट, लिव हियर एंड नाउ। पास्ट इज पास्ट, पास्ट यानी अतीत, अतीत का अर्थ होगा मेमोरी। पहले हमने बहुत देखा, सुना, छुआ, ग्रहण किया, जो कुछ भी एक्सपीरियंस है उसकी मेमोरी वो होता है अतीत। और मेमोरी क्या होती है? मेमोरी एक इमेज होती है। जब आप किसी भी चीज़ को याद करते हो तो वहाँ पर आप एक चित्र महसूस करते हो, स्मृति में एक उसका प्ले चलता है, तो एक इमेज है पास्ट। पास्ट का अर्थ हुआ एक इमेज जो रियल में नहीं होता है। जैसे इमेज होती है ना, किसी भी वस्तु के हम पिक्चर निकालते हैं तो जो पिक्चर होता है वो वास्तविक वस्तु नहीं होता, उसकी झलकियाँ होती है, वो वास्तविक पिक्चर में जो दिखाई पड़ता है वो रियल नहीं है। तो ऐसे ही पास्ट भी रियल नहीं है, वो एक पिक्चर है, उसकी हम याद करते हैं और उसमें हम जीते हैं, मगर हम सच में नहीं जीते। ऐसे फ्यूचर इज फ्यूचर, फ्यूचर का अर्थ क्या है? भविष्य। भविष्य का अर्थ क्या है? इमेजिन। भविष्य क्या है किसी को भी पता नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य आया ही नहीं ना। आप भविष्य के लिए प्लान करते हो, ये करेंगे वो करेंगे, आप सोचते हो कि किसी बड़ा तीर्थ स्थल में जाके पूजा पाठ करके आएंगे और जीवन अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर में ये सब मिल जाएगा मुझे। मगर हो सकता है आप तीर्थ स्थल जाते जाते एक्सीडेंट में पड़ के मर जाएं। तो भविष्य क्या होगा किसी को भी पता नहीं हो सकता, क्योंकि भविष्य आया ही नहीं। मगर हम भविष्य में जीते हैं, मगर भविष्य प्रिडिक्ट नहीं है ना। क्या हो सकता है किसी को भी पता नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। अगर होता तो पता होता ना। वो एक इमेजिन है, हम इमेज करते हैं कि भविष्य में ऐसा हो सकता है। जैसे पास्ट के बारे में हम याद करते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, तो इस तरह हम इमेज करते हैं। तो ये जो इमेज होता है ये भी वास्तविक नहीं होता, ये भी इमेज है। जैसे पास्ट का इमेज होता है, फ्यूचर का भी इमेज ही हुआ कि आप उसको भविष्य को जो सोचते हो, जो आप कल्पना करते हो कि ऐसा हो सकता है, तो फिर आपके भीतर उसका एक इमेज बन जाता है और आप उसका प्ले करते हो फिर, है। तो आप फिर भविष्य में जीते रहते हो, ये करूँगा, और होगा कभी नहीं। वो जो आप सोचते हो भविष्य में कुछ और ही होगा और भविष्य है ही नहीं। मगर भविष्य में जीने से हमने जीवन को गंवा दिया। ऐसे प्रेजेंट इज प्रेजेंट, यहाँ पर फ्यूचर और पास्ट में जीना नहीं, प्रेजेंट में जीना है। लिव इन द प्रेजेंट लोग कहते हैं, ये नहीं है, ये गलत बात है। क्योंकि प्रेजेंट भी समय है ना, प्रेजेंट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट का अर्थ क्या है कि टाइम जो अभी जा रहा है। तो ऐसा कहीं रुका हुआ टाइम नहीं है ना प्रेजेंट। प्रेजेंट ऐसा है कि जैसे भाग रहा है, इसलिए प्रेजेंट कुछ टाइम नहीं है। जैसे फ्यूचर है ना, वो एक टाइम है कि वो बहुत बड़ा, आगे जो कुछ भी बचेगा सब फ्यूचर हो जाएगा, है ना। जैसे पास्ट के बारे में सोचते हैं ना, बहुत बड़ा है पास्ट, इतिहास बहुत बड़ी है, पौराणिक साहित्य से बहुत बड़ी है। मगर जब हम प्रेजेंट कहते हैं तो प्रेजेंट में ऐसा कोई भी एक भी बिंदु आपको मिलेगा नहीं। ज़्यादातर लोग प्रेजेंट टाइम जिसको कहते हैं ना, वो अभी साल भर के 2 साल 5 साल के लिए प्रेजेंट का यूज़ करते हैं, है ना। मॉडर्न एज कहते हैं, प्रेजेंट टाइम कहते हैं, तो उसका अर्थ है 8-10 साल का जो भी अभी का समय का हिस्सा है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट। मगर ये इस तरह प्रेजेंट हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो फिर या फ्यूचर हो गया या पास्ट हो गया, है ना। जैसे आप कहते हो कि 10 दिन का प्रेजेंट है,
प्रेजेंट टाइम 10 दिन तक हम प्रेजेंट कह सकते हैं। तो इसमें फिर ये हो जाएगा, जब 5 दिन हो जाएगा तो 5 दिन के आगे जो आप जी के आए हैं वो सब पास्ट हो जाएगा, और फ्यूचर जो आगे बचे हैं वो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कहाँ बचा? प्रेजेंट कहीं पर भी नहीं बचता ना। आप प्रेजेंट का अर्थ कहते हो कि अभी, तो अभी का क्या अर्थ है? 1 सेकेंड भी नहीं, क्योंकि 1 सेकेंड के पहले भी वो पास्ट हो गया, 1 सेकेंड के बाद भविष्य है, और अभी का जो 1 सेकेंड है वहाँ पर भी कोई चीज़ रुकी हुई नहीं, वो भी बह रही है। तो इसलिए प्रेजेंट में को कैसे जी सकता है? प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट जो कहते हैं वो गलत कहते हैं, क्योंकि प्रेजेंट तो टाइम ऐसा है ही नहीं जहाँ आप अपना पैर भी रख सके, तो जिएंगे कैसे? वो तो भागा जा रहा है ना। तो इसलिए कहा लिव हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। अभी और यहीं प्रेजेंट नहीं है। प्रेजेंट तो एक टाइम है। टाइम का अर्थ क्या है कि जो निश्चित अवधि के भीतर घटित हो रहा है, जिसका हम लोकेशन बता सकते हैं, टाइम। जैसे कहीं पर कुछ घट रहा है, 2 आदमी लड़ रहे हैं, तो कब लड़ रहे हैं और कहाँ लड़ रहे हैं, उसके लिए एक प्रॉपर लोकेशन आपको बताना होगा कि इस जगह पर लड़ रहे हैं, इस होटल पे लड़ रहे हैं। तो होटल आ गया उसका स्पेस, और किस टाइम पे लड़ रहे हैं, कब लड़ रहे हैं, सुबह लड़ रहे हैं, शाम लड़ रहे हैं, दिन में लड़ रहे हैं, शाम को 7 बजे लड़ रहे हैं। तो इसमें 7 जो टाइम आया ना, वो टाइम और वो स्पेस, वो दोनों साथ में आते हैं, अकेला टाइम नहीं आता। इसलिए जो भी प्रेजेंट होता है वो किसी लोकेशन पर जुड़ा हुआ होता है, और वो भागा जा रहा होता है। मगर यहाँ पर जो लिव हियर एंड नाउ की बात कही, अभी और यहीं, ये कब और कहाँ नहीं है। आप पूछो कि कब, तो एक टाइम आएगा, मगर कब नहीं, अब। कब और कहाँ के लिए आप आंसर दे दो कि अभी और यहाँ। जब आप ये कहेंगे तो जो अभी होगा ना, तो वो कोई टाइम नहीं होगा। यानी कब कहेंगे तो फ्यूचर में या पास्ट में वो टाइम आएगा, मगर अभी कहेंगे तो वहाँ टाइम नहीं आएगा। तो टाइम तो तब आएगा ना जब कोई दोस्त आपको बुला रहा है, तो आप उसको कहेंगे 1 घंटे के बाद मिलेंगे, तो 1 घंटा वो टाइम हो गया उसको मिलने का, और एक लोकेशन दी जाएगी कि उस लोकेशन पे हम मिलेंगे। मगर जब आप कहेंगे अभी, तो फिर वहाँ कोई लोकेशन भी नहीं आया ना। यहाँ जब आप कहेंगे, अब आप वहाँ कहेंगे तो लोकेशन आएगा कि उस जगह पर। जब आप यहाँ कहेंगे तो वहाँ पर भी कोई लोकेशन नहीं आएगा, अभी पर भी कोई टाइम नहीं आएगा, क्योंकि अभी जब आप कहेंगे तो उस टाइम, वो टाइम नहीं आया जो भाग रहा है। अभी ऐसा टाइम नहीं आया कि जो फ्यूचर में आने वाला है, ये भी नहीं। जो पास्ट में जा चुका, ये भी नहीं। जो अभी भाग रहा है, वो भी नहीं। तो अभी का अर्थ ये हो गया कि नो टाइम। यहाँ किसी भी टाइम की बात नहीं हो रही, अभी की बात हो रही ना फ्यूचर की बात हो रही, ना पास्ट की बात हो रही, ना 1 दिन पहले की बात होगी, ना 1 दिन बाद की, ना 1 घंटे बाद की, ना 1 घंटा पहले की। अभी की बात होगी ना। तो अभी जब आएगा तो वहाँ पर कोई टाइम नहीं आएगा। आप टाइम से बाहर हो जाएंगे, ना आप फ्यूचर में रहेंगे, ना आप पास्ट में रहेंगे, ना आप प्रेजेंट में रहेंगे। अभी तीनों कालों से परे है। और यहाँ ये भी लोकेशन से बाहर की बात है। यहाँ का कोई लोकेशन नहीं होता। कहाँ कहेंगे तो लोकेशन आएगा, यहाँ वहाँ। मगर आप कहेंगे यहाँ, है ना, अभी और यहाँ, अभी कोई टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ भी कोई लोकेशन नहीं है। यहाँ जब आप कहेंगे तो यहाँ पर आप किसी धरती की बात नहीं करेंगे, इस धरती पर। यहाँ जब आप कहेंगे, आप शरीर को भी नहीं कह रहे कि यहाँ है, तो यहाँ पर कोई लोकेशन नहीं आएगा, आपका शरीर भी नहीं आएगा। तो आपको निर्विचार का अनुभव हो जाएगा, आपको ध्यान का अनुभव हो जाएगा। क्योंकि ध्यान में हमको यही अनुभव होता है कि जो हम हैं, हम क्या हैं, हम कोई भी लोकेशन नहीं है,
और हम कोई टाइम भी नहीं है, हमारा जो होना है वो टाइम नहीं है, किसी टाइम पे वो घटा नहीं है और टाइम पे वो आगे बढ़ रहा भी नहीं है और वो किसी एक लोकेशन पर खड़ा भी नहीं है। हमारा होना, हम जो हैं किसी लोकेशन पर नहीं है, हमारी आत्मा मुक्त है। तो इसीलिए ये बात हमको तभी पता चल सकती है जब अभी और यहाँ हम कहेंगे और उसमें आप जिएंगे, तो फिर आप जो हो वो अनुभव हो जाएगा। मगर आप कब और कहाँ जिएंगे, फ्यूचर में, पास्ट में, टाइम पे आप जिएंगे, लोकेशन में आप जिएंगे, तो फिर आप कौन हो वो बात कभी भी पता नहीं चलेगी, क्योंकि आप फ्यूचर या पास्ट में घूमते रहेंगे, थॉट प्रोसेस में घूमते रहेंगे। अभी और यहाँ में रहेंगे तो थॉट प्रोसेस से आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अभी और यहाँ कोई थॉट नहीं आ सकता है ना। मैं बारंबार आपको कहता हूँ, थॉट तब आता है जब वो चीज़ होती नहीं वहाँ और उसके बारे में बात करनी हो तो थॉट आता है। जो फ्रेंड आपके सामने नहीं है, घर पे है, तो आप दो बैठ के उसके बारे में बात करेंगे, ऐसा है वैसा है कहेंगे, क्योंकि अभी वहाँ नहीं है। मगर वो भी वहाँ पर है, आप 3 लोग वहाँ बैठे हो, तो फिर उसकी बात वहाँ नहीं होगी। आप ये नहीं कहेंगे ऐसा है वैसा है, क्योंकि वो सामने ही है। अब उसके बारे में कहने की ज़रूरत नहीं, थॉट की ज़रूरत नहीं। तो थॉट तब आता है जब आपको इमेजिन करनी हो या याद करनी हो, या फ्यूचर में जाना हो या पास्ट में जाना हो, तो आपको थॉट आवश्यक होती है। मगर आपको कहीं भी नहीं जाना है, अभी और यहीं रहना है, तो वहाँ पर थॉट नहीं हो सकता, क्योंकि आपको वो अनुभव होगा जो आपको प्रत्यक्ष होगा और उसके बारे में थॉट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने को प्रेजेंस अनुभव करोगे ना। जैसे वो फ्रेंड सामने बैठा है, प्रेजेंस है उसकी, तो उसके बारे में थॉट नहीं चलते। ऐसे ही आप भी वहाँ बैठे हो, प्रेजेंस हो, तो फिर आप अपने बारे में थॉट नहीं, तो थॉट बंद हो जाएगा। टाइम पे आप नहीं रहेंगे, लोकेशन में आप नहीं रहेंगे, तो जो आप हो वहाँ पर अनुभव हो जाएगा। मित्रों, अभी अक्टूबर 7 से 12 तारीख तक देहरादून में एक भौतिक सत्संग का प्रोग्राम हो रहा है। तो आप मेरे साथ बैठ के इस यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी इन्फॉर्मेशन दी है प्रोग्राम के बारे में, उसको जाएं और देखें।